गुड मॉर्निंग क्लास। हमने किरचॉफ्स रूल्स कर लिए थे दोनों, और आज हम कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। इस चैप्टर में 7 टॉपिक हैं और सातों के सातों इम्पॉर्टेंट हैं, कोई सा भी आ सकता है। अभी पिछले 2-3 साल से व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है, इस पे न्यूमेरिकल आ रहा है, पोटेंशियोमीटर पे न्यूमेरिकल आ रहा है। तो उससे पहले किरचॉफ्स पर आते थे, तो कोई एक प्रेडिक्टेड नहीं है इसमें से कि भाई इसी पर ही आएगा। तो इन सातों में से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो रहे हैं वो मैं आपको इनके साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो कि एक ब्रिज की फॉर्म बनाते हैं। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस नोन है, तो उनमें से कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट व्हीटस्टोन ब्रिज। उस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने स्टेट क्या किया था कि हमारे पास जैसे ये मैंने 4 आर्म्स ले ली और इन 4 आर्म्स में अपने पास क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास हो, और अगर हम यहाँ पर क्या करें, गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो इन्होंने कहा कि अपने पास अगर ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ से हमने बैटरी दी और ये करंट है, कि अगर हम इनका अरेंजमेंट इस तरीके से करें कि यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रहा है, यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर का करंट, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना क्या कर दे, बंद कर दे। अगर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा तो दैट मीन्स अपने पास ये जो 4 आर्म्स हैं, इनका जो रेजिस्टेंस है, इनका रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। यानी कि इनको नाम दे दिया मैंने इन रेजिस्टेंस को, तो P/Q इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, R/S के बराबर हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब अपने पास गैल्वेनोमीटर जो है, ये जो गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ पर लगाया है, गैल्वेनोमीटर आपके पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि ये 0 पर हो जाएगा। दैट मीन्स IG की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ से करंट कितना आ रहा था, I आ रहा था, यहाँ पर जाकर करंट बटेगा। तो इस आम में मैंने मान लिया करंट आया कितना, I1, तो इधर करंट बच गया कितना, I-I1, ठीक है। यहाँ से करंट आया IG, और फिर यहाँ पर मिले दोनों, तो यहाँ पर करंट हो गया कितना, I प्लस IG माइनस ऑफ I1, ठीक है। ये करंट हो गया अपने पास, और यहाँ से जो करंट आया अपने पास वो करंट कितना आ गया, यहाँ पर बटा था करंट I1 में से, तो यहाँ करंट आ गया I1 माइनस IG, और ये सारा का सारा करंट अपने पास जब यहाँ कंबाइंड होगा दोबारा से, तो ये करंट फिर से क्या बन गया अपने पास, I के बराबर बन गया। अब यहाँ पर लगाएंगे किरचॉफ्स रूल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँ, नाम दे दें इसको हम A, B, C और D, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, लूप लिया, कंसीडर किया मैंने लूप A B D A। तो इधर हम जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो I इंटू P, ठीक है। किरचॉफ सेकेंड रूल लगा रही हूँ। फिर मैं इधर आई, प्लस इधर ही करंट जा रहा है, ये हो गया अपने पास, इधर करंट इधर आ रहा है, तो माइनस I माइनस I1 R इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूं, दूसरा लूप ले लूं, और लूप ले लिया मैंने अब कौन सा, लूप B C D B, ठीक है। ये लूप ले लिया मैंने। तो यहाँ पर आए हम, क्या आ गया, I1 माइनस IG इंटू Q प्लस, अब आप कहाँ आ रहे हैं, इधर, और करंट जा रहा है इधर, I प्लस IG माइनस I1, और इंटू में क्या हो जाएगा, S। तो हम इधर आ रहे थे तो कैसा आएगा ये करंट, माइनस का। अब इधर जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो IG इंटू G इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो अब अपने पास फिर से वही है कि अगर हम कह रहे हैं कि ब्रिज जो है अपने पास, ब्रिज अपने पास किस में है, ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है।
ब्रिज अगर अपने पास बैलेंस कंडीशन में है तो दैट मीन्स आई जी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। पुट कर दो अब सारों में, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो और सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1P, ये हो गया कितना 0, इसको इधर ले जाऊँ, इक्वल्स टू I माइनस I1 बाय R, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। यहाँ पुट करो तो कितना बच गया, I1Q, ये हो गया 0, यहाँ पर कितना हो गया अपने पास, ये भी 0, इसको इधर ले जाऊँ तो ये हो गया प्लस का, तो यहाँ क्या बच गया, I माइनस I1, ये 0 हो गया, इंटू S, ये हो गई अपने पास फोर्थ इक्वेशन। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, IP डिवाइडेड बाय I1Q, I माइनस I1 इंटू R, I माइनस IS, ये कट गया तो अपने पास किसके बराबर आ गया, P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S। तो ये हमने प्रूव कर दिया जो हमने क्या कहा था, इसके इक्वेशन में कहा था। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको जैसे टेम्परेचर मेज़र करना हो अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो हम वो भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से मेज़र करेंगे, अब यहाँ देखो कि अगर मैंने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास यहाँ पर मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाकर इस तरीके से मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। अब यहाँ इस रेजिस्टेंस की जगह पर मैंने एक कॉइल लगा दी जिसका टेम्परेचर मैं बार बार चेंज करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर वही P Q R और ये बैटरी पुट कर दी हमने और ये हो गई अपने पास की, ठीक है, ये हो गई अपने पास की। और नाम दे दें इसको वही A, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दूँ, यहाँ एक और की लगा दूँ, इसको की K2 नाम दे दें, इसको K1 नाम दे दें, A B C और D। अब यहाँ पर अपने पास अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, पहले जब मैं इसको रखूँ तो मैं इसको कहाँ पर रखूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं रखूँ इसको, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस अपने पास आ रहा है वो क्या कह दूँ, P बाय Q इक्वल्स टू R बाय R नोट, ठीक है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँ, R नोट की, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी एट 0 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, R³ बाय P, ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई अपने पास। फिर मैं क्या करूं, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ले आऊँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले आऊँ तो इनका रेशो बराबर होगा। अब इसके अकॉर्डिंगली इसका रेजिस्टेंस अगर बैलेंस कंडीशन में आना है तो 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो इसका रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए हमें ये रेजिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस रेजिस्टेंस को मैंने कर दिया कितना, R' और ये कितना हो गया, R 100 पे। तो R 100 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R' इंटू Q डिवाइडेड बाय P। ये आ गई अपने पास क्या, सेकंड कंडीशन। अब मैं कह दूं कि इसको मैंने किसी अननोन टेम्परेचर पर क्या कर दिया है, रख दिया है, और वो टेम्परेचर मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, P बाय Q। अब फिर से वही अननोन टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस ये भी चेंज होगा, इसको R" से डिनोट कर देते हैं। और ये टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है मैंने किस पे, T पे। यहाँ से रेजिस्टेंस और T टेम्परेचर अपने पास आ जाएगा, R" डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा अपने पास, P, ठीक है। अब अपने पास अल्फ़ा के लिए जो आपने वैल्यूज़ लिखी थी, अल्फ़ा के लिए वैल्यू क्या थी आपके पास कि 100 पर अगर हम लिखते हैं तो R0 1 प्लस अल्फ़ा 100, ठीक है, ये वैल्यू थी अपने पास। और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाली थी तो किसके बराबर था, रेजिस्टेंस एट दिस, रेजिस्टेंस एट 0 और 0 इंटू 100, ये तो हो गई इसके लिए। सिमिलरली फॉर T के लिए लिखूँ तो ये क्या हो जाएगी, R0 1 प्लस अल्फ़ा T। यहाँ से फिर से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर माइनस 0 नोट R0 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दें, इसको फोर्थ। तो ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू 100 इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, T के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास किसकी, अननोन टेम्परेचर की, कि किस टेम्परेचर तक हमने उसको क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट है अपने पास स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, ठीक है।
अब इसमें क्या है अपने पास, इस मीटर ब्रिज में जब आप एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी मैं आपको, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये सारा का सारा थियोरेटिकल है, तो मैं ये आपको बुक में से ही करवा रही हूँ कि अपने पास, मैं बुक लेकर के आती हूँ। अगर अपने पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये जो है, इसको मीटर ब्रिज भी कहा जाता है, और इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर की क्या होती है, वायर होती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि यहाँ पर अपने पास बैटरी लगी हुई होती है, ये की है, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस है जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसके साथ यहाँ से कनेक्शन होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है बीच में, और इसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ी हुई होती है, जो कि जुड़ी हुई होती है। करते क्या है इसमें, जब यहाँ से करंट पास करते हैं हम, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अपने पास जब ये अरेंजमेंट आप जोड़ लोगे तो आप पहले क्या करना, ये जो की है ये पहले इस एक पॉइंट पर लगा कर देखना। तो जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा वो एक साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और जब आप यहाँ कनेक्ट करोगे तो वो जो नल डिफ्लेक्शन मेथड होता है ना, बीच में 0 होती है, तो अगर मान लो इधर गया है तो दूसरी बारी में अगर यहाँ लगाओगे तो इधर जाएगा, और पहली बारी में इधर गया है तो दूसरी बारी में इधर चला जाएगा। तो अपने पास ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये प्रैक्टिकली हम इससे क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल फॉर्म है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की। फिर हम क्या करते हैं, ये जो की है ये इस वायर पर स्लाइड करते हैं। स्लाइड करके ये जहाँ कहीं पर भी अपने पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वहीं पर ही हम इस जोकी को क्या कर देंगे, रोक देंगे। और वो अपने पास क्या होगी, बैलेंस कंडीशन होगी, यानी कि उस टाइम पर अपने पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P/Q = R/S। तो यहाँ से अगर आप मेज़र करोगे तो ये जो लेंथ होगी, हमेशा A से मेज़र करना, ये लेंथ हो जाएगी L, तो पूरी कितनी है 100, तो दूसरी बच जाएगी कितनी 100 - L। तो यहाँ से हम मान लें कि पर यूनिट लेंथ जो है अपने पास वो रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r के बराबर है। तो यानी कि पर यूनिट लेंथ कह रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, LR, और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 - L/R। तो ये आपका P होगा, ये Q है, ये R है, और ये S है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, LR / 100 - L × R = R/S। तो S की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब इसमें एरर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो यही पॉसिबल है कि आपकी जो स्केल पोजीशन है वो प्रॉपर ना हो, उसके साथ रेजिस्टेंस जो है, वो जो कनेक्टिंग वायर आपने उसमें लगाई हैं वो प्रॉपर ना हो, उनके कनेक्शंस क्या ना हो, ठीक से ना किए गए हों। और आपका जो कनेक्शंस हैं वो कभी भी अगर ढीले रहते हैं तो भी आपका नल पॉइंट जो है वो क्या करेगा, आपका इधर उधर शिफ्ट कर जाएगा, प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसको प्रॉपर रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्शंस जो अपने पास वो क्या नहीं होने चाहिए, लूज़ नहीं होने चाहिए। और जो पोटेंशियोमीटर, ये जो मीटर ब्रिज जो हम बना रहे हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई और लो रेजिस्टेंस पर भी क्या नहीं किया जाना चाहिए, यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने पास अगर लो रेजिस्टेंस होंगे तो भी नल पॉइंट नहीं आएंगे, और बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होंगे तो भी वो नल पॉइंट अपने पास नहीं आएंगे। नेक्स्ट है अपने पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में 3 टॉपिक हैं, और ये तीनों टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगी, और कल फिर आपकी सेकंड यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और फिर इनके न्यूमेरिकल्स मैं भेजूंगी आपको, और न्यूमेरिकल्स कुछ मैं कराऊंगी भी जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और इस चैप्टर से थियोरेटिकल पोर्शन भी आ सकता है। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, तो ये आप ध्यान से करिएगा।